चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री यश रूप। हमारा सत्संग जो है स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है और अखिल भारतीय संत मत सत्संग के नाम से जाना जाता है। पहली चीज, चैरिटेबल एक्टिविटीज बहुत हैं। हमारे पास हॉस्पिटल है, गौशाला है, आश्रम है, स्कूल है। एक स्कूल जबलपुर में है, दूसरा आश्रम में है और तीसरा राजमहेंद्री तोकाडा में है। 3 स्कूल हैं। नागपुर में डिस्पेंसरी है, अनंतपुर में डिस्पेंसरी है। ये एक तरफ की बात है, चैरिटेबल एक्टिविटीज है ये। और साथ साथ कैसे हम सच्चे दिल से परमात्मा को याद करें, ये दूसरी एक्टिविटी है, सत्संग जिसे हम बोलते हैं। सत्संग का मतलब सच का साथ। और सच का साथ कब होगा? जब हम अपने इष्ट देव की शरण में रहेंगे। इष्ट देव की शरण कैसे? हमारी जो आराधना है वो 3 प्रकार की आराधना होती है। पहली शारीरिक आराधना, दूसरी मानसिक आराधना और तीसरा आत्मिक आराधना। शारीरिक आराधना, उसमें भजन करना, रामायण पढ़ना, धार्मिक किताबें पढ़ना, कीर्तन करना, मंदिर जाना, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाना, आरती गाना। शारीरिक पूजा। शरीर हमारा, जब तक हम ये काम करते हैं तब तक अपने इस परमात्मा की याद है। और जैसे ही वहां से बाहर निकले, जो हमने किया वो घुल मिल गया संसारिक चीजों के अंदर आके। दूसरी पूजा आत्मिक मानसिक पूजा। उसकी श्रेणी में आता है ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, हठ योग, राजयोग। इसकी श्रेणी में यह आया। हमारा रास्ता ध्यान योग का रास्ता है। मतलब एक श्रेणी हम ऊपर आ गए। पहली श्रेणी को हमने अवॉइड नहीं किया, नेग्लेक्ट नहीं किया, उसको कम कर दिया मन से। मानसिक पूजा। और मानसिक पूजा जब बढ़ जाती है आगे, वो आत्मिक पूजा में बदल जाती है। आत्मा भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है और इतनी पक्की इन्वॉल्व होती है कि आखिरी समय में सिर्फ वही चीज़ याद रहती है, दूसरी ना कोई चीज़ याद रहती है, ना ख्याल रहता है। जब तक ये स्थिति पैदा नहीं होगी तब तक जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं होगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। सिर्फ मंदिर जाने से काम नहीं चलेगा।
कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, ध्यान योग को करना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से करें, ज्ञान योग से, कर्म योग से, गृहस्थ से, संन्यास से, बहुत वैरायटी है। और हमारी अवधारणा हो गई है कि जब तक गृहस्थ नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है। ये अवधारणा जो है गलत है। हम गृहस्थ के अंदर भी वो काम कर सकते हैं, वो जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं, वो गति प्राप्त कर सकते हैं जो अच्छे अच्छे योगियों को प्राप्त नहीं होती। क्यों? सारा साधन हमारे पास है, सारा साधन योग करने का हमारे पास है। योग का मतलब जोड़ करने का, ध्यान योग, ध्यान को अपने जीवन में जोड़ें, योग करें सहजता से, सहज योग। जब दोनों चीजें मिल जाती है तो आनंद ही आनंद है, आनंद है, परमानंद है, आनंद ही आनंद है। ऐसा आनंद और किसी भोग विषय में नहीं जो परमात्मा को याद करने में आनंद है। तो शुरुआत कैसे करें? हम तो गृहस्थी हैं, हमारे पास समय ही नहीं है इस चीज को करने का। कैसे करें? सुबह उठते हैं, घर गृहस्थ जीवन, खेती का, घर से निकले, रात को लाइट आई 3 बजे जा रहे हैं पानी देने के लिए, सुबह उठ नहीं सकते, उसके बाद पशुओं का चारा। कोई समय ऐसा नहीं हमारे पास कि जो हम बैठ के अपने इष्ट देव की आराधना करें। इसलिए हम 5 मिनट की आराधना करते हैं, अपने मंदिर जाते हैं, 2 बत्ती लगाते हैं, महाराज जी को प्रणाम करते हैं और चले आते हैं। ये हमारा मैकेनिकल जीवन हो गया। जीवन है पक्का मैकेनिकल है, क्योंकि समय ही नहीं है हमारे पास। सोच ही उस तरफ नहीं कि हमें कुछ करना है। परमात्मा ने बड़ी दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की, और सबसे बड़ी उसकी देन ये है कि हमें विवेक बुद्धि दी है, सोचने का अधिकार दिया है, कर्म करने की शक्ति दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। हम चाहें बड़े आराम से वो गति प्राप्त कर सकते हैं जो अच्छे अच्छे योगियों को नहीं। पर करें कैसे? ग्रस्त के अंदर रहते हुए। हमारे जितने बुजुर्ग थे, हमारे महाराज जी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर रिसर्चर थे। उन्होंने अपने आप इस चीज को लागू किया और हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए। इस रास्ते की बारीकियां, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, रास्ते में जो परेशानी आती है, जिसकी बारीकियां हैं, लोग बताते हैं, उन्होंने लिख डाला। बारीकियों को लिख के पेश कर दिया हमारे सामने। अगर आप ब्रजमान वचनामृत उठा के देखें तो किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को बदला, कैसे बदलाव हुआ। नई चीज नहीं, हमारे साथ भी वही पोजीशन है जो हमारे महाराज जी के साथ थी। वो भी नास्तिक थे। किसी अपने भाई को देखकर वो भी राम जी की मूरत बाजार से खरीद लाए, एक रामायण लाए। उन्होंने धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू किया और समझना शुरू किया, और एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया जिसमें लाखों लोग भाग ले रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं। संसार बहुत दुखी है, सच्ची चीज की खोज ही नहीं है। तो उन्होंने एक रास्ता बताया, बड़े शॉर्ट में मैं आपके सामने रखता हूं। वैसे मेरा कार्यक्रम सुबह अगर आप देखें तो साधना चैनल पर 6 से 6:20 तक रोज आता है सुबह, और बहुत डिटेल में कार्यक्रम आता है। बहुत डिटेल में जो प्रवचन करते हैं उस चीज़ के बारे में बताया जाता है सारे। आज बड़ा सौभाग्य है कि आप सबके दर्शन कर रहा हूँ मैं।
और आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि इस रास्ते में बढ़ें। सच्चा आनंद, सच्ची खुशी घर के अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है, अपने मन के अंदर है। आपका मन खुश, आपका परिवार खुश, आपका परिवार खुश, आपका समाज खुश। तो शुरुआत कैसे करें? बड़ा सुंदर तरीका उन्होंने हमारे सामने रखा। हर घर में मंदिर है, मंदिर हर घर में होता है। बड़े प्यार से अपने मंदिर में जाएं, बड़े प्यार से बैठिए और निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। आपको, आपकी आत्मा को चुनिए अपने आप। एक इष्ट, अगर आपको कंसंट्रेशन प्राप्त करना है, अपने परमात्मा की गहराइयों में डूबना है, नेचर की गहराइयों में घुसना है, तो आपको एक इष्ट होना बहुत जरूरी है। एक इष्ट की आराधना, एक इष्ट की आराधना करेंगे तो आपको कंसंट्रेशन हासिल होगा। दुनिया में, संसार में सूरज के प्रकाश हर जगह मौजूद है। उसकी ऊर्जा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उस सूरज की रोशनी में इतनी ऊर्जा है कि आप लेंस लगाइए और जिस चीज को चाहे उसको जला डालिए, इतनी ऊर्जा है। और वैसे हमें ऊर्जा पता नहीं लगती। परमात्मा की इतनी ऊर्जा हमारे पास है, उसको कंसंट्रेट करिए और जो चाहे सो वो कर डालिए, इतनी ऊर्जा है। पर तरीका सही होना चाहिए, और तरीका सही करने का तरीका हमारे महाराज जी ने हमको बताया कि एक इष्ट को निश्चित कीजिए, उसके बाद बड़े प्यार से आइए, पूजा के स्थान पर बैठिए, जिस आसन पर सबसे ज़्यादा आपको आराम मिलता है उस आसन पर बैठिए। उसके बाद धूपबत्ती अगरबत्ती जलाए, वातावरण शुद्ध। उसके बाद ये महसूस कीजिए, आंख मीचिए, ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सशरीर हमारे सामने विद्यमान है। अब मूर्त में नहीं है, सूरत में नहीं है, सशरीर हमारे सामने विद्यमान है। इतनी ऊंची भावना लेके बैठेंगे, ऑटोमेटिक आपका मन उनके चरणों में लगेगा। उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाएं। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की मालाएं बनाएं। माया का जाल हमारे चारों ओर बसा हुआ है, उस जाल को साफ कीजिए, काटिए। अपने इष्ट देव को अपने सामने बनाएं, और जब सामने बन जाए उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए। ये प्रभु विराजिए अपने आसन पर आके, बनाए। जब ये काम करेंगे थोड़ी देर तक तो आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगा होगा। उसके बाद फौरन हट जाएगा, दूसरे विचार आ जाएंगे, संसारिक विचार आएंगे, संसारिक ख्याल आएगा, संसार में डूब जाएंगे और ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि जो आपने जिंदगी में कभी सोचे भी नहीं होंगे। ऐसे ऐसे विचार आते, जिंदगी में सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे विचार आते हैं। मन कहता है कहाँ फंस गए भाई साहब, भागो, भगाता है मन। पर नहीं, हमें अभ्यास करना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग अभ्यास। अगर आज हमारा मन पूजा के समय पे कंसंट्रेशन करते हुए अपने इष्ट देव के
भगाता है कि भागो। मन को कंट्रोल में करिए, लाइए अपने अधीन, कि ना बैठो, कहाँ भागते हो। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगिए। फिर कोई दूसरा विचार आएगा, उनको हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगिए। अभ्यास। हम चलना नहीं जानते थे, हमारी माँ ने हमको चलना सिखाया, आज बहुत अच्छा चल लेते हैं। बोलना नहीं जानते थे, माँ ने जब बोला सिखाया तो तुतला के बोलते थे, आज बहुत अच्छा बोल लेते हैं। किसान भाई लोग हैं, दूर से देख के बता देते हैं कि ये फसल कितने टाइम पर पक जाएगी। अभ्यास। पानी देने की कब जरूरत पड़ेगी? अभ्यास। कौन सी बीमारी कब लगी है? अभ्यास। एक्सपीरियंस, और इज एक्सपीरियंस। अगर हम ये इसमें भी जितना समय हमने ज़िंदगी का अपनी खेती में दिया, अपने बाज़ार में दिया, अपने बिजनेस में दिया, उससे कुछ समय हम अपना ध्यान योग में करें तो थोड़े समय बाद इतनी पक्की स्थिति हो जाएगी कि जैसे आप पूजा में बैठेंगे फौरन आपका इष्टदेव आपके सामने होगा। मन बहुत हल्का होगा और दुनिया की जितनी प्रॉब्लम है जो दुनिया हल नहीं कर सकती, वो आपका इष्टदेव आपके साथ बैठ के आपको प्रेरणा देगा और उसी हिसाब से आप चलेंगे। जिंदगी के हर पहलू में सफलता आपको प्राप्त होती रहेगी। दूसरी क्या चीज़ है कि 20 मिनट ध्यान ऐड करिए अपनी पूजा में, और आज तक जो आप काम करते चले आ रहे हैं पूजा का, वो वैसा का वैसा ही करिए। 20 मिनट का ध्यान आपका आपकी पूजा के अंदर ऐड किया, एडिशन ऑफ तरीकत। उसके बाद सिर्फ आधे घंटे से तो काम बनने वाला नहीं, 24 घंटे हमारे पास है। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, 1 घंटा। 24 में से 1 घंटा परमात्मा की याद, 23 घंटे दुनिया की याद। जैसे दुनिया का को परमात्मा को याद करते करते है ना हमारा मन भटकता रहता है, क्योंकि 23 घंटे हमारा मन की करंट का बहाव दुनिया की तरफ है। 1 घंटा बड़ी मुश्किल से हमने निकाला तो हमारा मन का ठहराव नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। 1 घंटे से हमको और स्टेप बढ़ाने हैं आगे। दूसरा कार्यकलाप क्या करना है कि जैसे ही भोजन हमारे सामने आए, अपने उस भोजन को इष्टदेव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु प्रसाद। जैसे ही भोजन आपके सामने आए, अपने इष्टदेव की याद में डूब जाइए, उन्हीं की याद में भोजन कीजिए, उन्हीं की याद के अंदर परमात्मा की याद में पानी पीजिए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।